हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सब को अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे वो 2024 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में क्लास 10 का जो है इतिहास का पहला चैप्टर का VVI क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर है। आज इस क्वेश्चन से जो है इससे आप लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बाबू जब भी बनेगा जब तक आपको ऑब्जेक्ट उस क्वेश्चन का मुख्य पॉइंट याद नहीं रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को देखकर आप डबल फायदा होगा। आपको एक वस्तुनिष्ठ भी आप बना लीजिएगा और लॉन्ग भी बना लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। कह रहा इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये बाबू यूरोप में आते हैं, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। फ्रांस, दूसरा क्वेश्चन है फ्रांस में किस शासक का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था, है ना। किसका किया गया था? बुर्बो वंश का। ये निरंकुश शासक था, बहुत अत्याचारी शासक था। मतलब ये जो था बुर्बो वंश जो था, मतलब अपना मतलब कि कहने के मतलब सेल्फिश था, जो है ना जनता का नहीं सुनता था ना, तो जनता के ऊपर काम करते थे। समझ गए। चलिए आगे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध बाबू कार्बोनरी से था, है ना, कार्बोनरी से था, है ना। मेजनी का संबंध जो था कार्बोनरी से था। याद रखिएगा, मेजनी जो था ये था इटली, मेजनी को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता था। मेजनी को इटली का ध्यान से सुनिएगा, इटली के एकीकरण का जनक मेजनी को माना जाता था। मेजनी का जन्म जनेवा में हुआ था। याद रखिएगा, मेजनी का जन्म जो हुआ था जनेवा में हुआ था। जेनेवा, है ना, जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। याद रखिएगा। और क्या बोले मेजनी के बारे में? यंग इटली की स्थापना भी मेजनी ने किया था। यंग इटली की स्थापना भी मेजनी ने किया था। और याद रखिएगा, अगर समाज में क्रांति लानी हो तो उसका नेतृत्व, अगुवाई नवयुवक के हाथों में दे देना चाहिए। यह कथन भी मेजनी का था। यह कथन भी किसका था बाबू? मेजनी का था। याद रखिएगा, किसका था? मेजनी का था। और क्या कह सकते हैं? अच्छा, इसके बारे में बता देते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? बताइए तो जल्दी सा। लाल सेना का गठन किसने किया था? हाँ, ट्रटस्की। लाल सेना का गठन ट्रटस्की ने किया था। अगला आ जाइए। अगला क्या है? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध में कौन था? बोले थे अभी, कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था बाबू? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। काउंट काबूल जो था को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूल ने ही, है ना, काउंट काबूल ने ही 1871 में इटली का एकीकरण किया। याद रखिएगा, है ना, इटली का एकीकरण किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी जो था पेशे से क्या था? चलिए क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था बाबू?
नाविक था। क्या था? नाविक था। और बता देते हैं इसके बारे में, इनके बारे में। गैरीबाल्डी जो था इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता था। क्या कहते थे? इटली के एकीकरण का तलवार किसको कहते थे? गैरीबाल्डी को कहते थे। और लाल कुर्ती, हाँ लाल कुर्ती, लाल कुर्ती की संगठन भी गैरीबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का संगठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। समझ गए? चलिए आगे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी बाबू? व्यापारियों की संस्था थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था बाबू। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। लौह एवं रक्त की अवलंबन। बिस्मार्क को जो था ने, विलियम प्रथम जो था, बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? विलियम प्रथम ने कहा था। अब बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1815 में 15 को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। और 23 दिसंबर 1862 को बिस्मार्क पर्सा का चांसलर बना। टोटल जो क्वेश्चन है आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। टोटल क्वेश्चन कॉपी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि बाबू 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन आप देखिए। नेपल्स जो है की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1821 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन बाबू इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कौन सा ईस्वी में? है ना? कौन सा ईस्वी में? 1832 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1832 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? 1810 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1810 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में हुई थी बाबू। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ये क्वेश्चन हम बता देते, आगे ही बता देते, मगर लगातार क्वेश्चन था ना इसलिए नहीं बता पाए हैं। है ना? तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। 1829 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध जो हुआ था वो फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। कहाँ? फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? किसने कुचल दिया? यानी किस देश ने कुचल दिया? तो रूस ने कुचल दिया। किसने कुचल दिया? रूस ने कुचल दिया। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर।
1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच में, है ना, फ्रांस और पर्सा के बीच में कौन हुआ था? सेडोन का हुआ था। कौन युद्ध हुआ था? सेडोन का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है ना? यूनान का रहा है, यूनान का रहा है। किसका रहा है बाबू? यूनान का रहा है। यूनान का बहुत, मतलब कि यूनान का बहुत चीज़ जो है फेमस है, सभ्यता संस्कृति जो है ना, ये सब बहुत चीज़ वहाँ का फेमस है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। युवा इटली संस्था का विकास किया था किसने? युवा इटली तो बतेबे किए थे, युवा इटली, है ना, किसने किया था? मेजनी ने किया था। किसने ने किया था बाबू? किसने किया था? मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो है एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था बाबू। क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। अगला क्वेश्चन है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? है ना, विक्टर इमैनुएल, विक्टर इमैनुएल, विक्टर इमैनुएल। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? लॉर्ड बायरन हुए थे शहीद। कौन हुए थे? लॉर्ड बायरन शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जालवेराइन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? जालवेरिन की स्थापना हुआ था पर्सा में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? पर्सा में हुआ था। हंगरी की भाषा क्या है? मैगियार। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। पेस्ट जो मुंह धोते हैं, हंगरी भूख लगता है तो पेस्ट मुंह धोते हैं, बुडापेस्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की का पराजय हुआ था बाबू। किसकी हुई थी? तुर्की का पराजय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? है ना, फ्रांस की थी। कहाँ के थी? मारियान कहाँ की थी? फ्रांस की थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना फ्रांस को कहा जाता है। किसको कहा जाता? यूनान को कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। एक मिनट, इसका इसमें कंफ्यूज है, हम देख लेते हैं। इसका उत्तर यूनान है, यूनान है बाबू, है ना। कि इसका क्या है? यूनान को कहा जाता है। हम बोले ना सभ्यता है जो है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? है ना, 1688 में। कब हुआ था? 1688 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का राजवंश कौन था? बुर्बो राजवंश था। ये तो बताए थे क्वेश्चन हम शुरू में, कौन था? बुर्बो राजवंश था। अगला, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? 1804 को लागू किया गया था। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? अच्छा, कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जर्मनी सम्मिलित नहीं है बाबू। कौन सम्मिलित नहीं है? जर्मनी इसमें सम्मिलित नहीं है। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? किसने किया था? ये रूस ने किया था। इसको देख लेते हैं, एक मिनट, इसको देख लेते हैं। रूस, हाँ बता देते हैं। वियना कांग्रेस में
पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? रूस ने प्रस्तुत किया था बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यंग इटली तो बतेबे किए हैं, क्वेश्चन एक दो बार दोहरा गया होगा। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजनी। किसने किया था? मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? बहुत कितना बड़ी बात बोला था। चार्ल्स दसम ने कहा था। किसने कहा था? चार्ल्स दसम ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पर्सा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। विलियम प्रथम था पर्सा का शासक। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया? राइन संघ का स्थापना किया। किसका किया? राइन संघ का स्थापना किया। नंबरिंग एक दो जगह गलती हो गया होगा, क्योंकि बोल कर टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग मतलब इसी में मिस्टेक हो गया होगा। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था? हुआ था एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा। इस क्वेश्चन को भी रिलेटेड हम बताए थे पहले, ये क्वेश्चन भी दोहराया। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है इसलिए दोबारा हो रहा है, याद रखिएगा। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कार्बोनरी, इस क्वेश्चन को भी दोहराया हुआ 1810। अगला क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र का स्थापना हुआ। मतलब कि उसके अंदर दया नाम का चीज नहीं था। लाल कुर्ती एक होता है, एक लाल सेना होता है ने? तो लाल सेना आपको बताए थे हम, लाल सेना बता दिए थे ने। लाल कुर्ती का है गैरीवाल्डी। लाल कुर्ती का क्या है? गैरीवाल्डी। लाल कुर्ती का क्या है बाबू? गैरीवाल्डी। एक लाल सेना होता है, उसके बारे में भी बताए थे आपको हम। लाल सेना का ट्रोट्स्की, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। लाल सेना ट्रोट्स्की और लाल कुर्ती गैरीवाल्डी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान युद्ध के बाद। सेडान युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा? फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। आज का क्वेश्चन यही समाप्त हुआ है ना। इस क्वेश्चन को एक बार सुन के बढ़िया से फिर दोबारा कॉपी में नोट कीजिए। इस क्वेश्चन के अलावा जो क्वेश्चन बोले हैं वो क्वेश्चन को भी ध्यान देना है। आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।